नमस्ते। तो किसी मित्र ने कहा है कि भाई जो पढ़ा हुआ है, मैंने तो बहुत पढ़ रखा है, फिलॉसफी से शायद इन्होंने कुछ किया है। वैसे ये ओशो भी फिलॉसफी वाले थे, वो भी फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। तो कि मैं जब ध्यान करने लगता हूँ, ये ध्यान की भी इन्होंने बात नहीं की, पर मतलब वो घूमता रहता है दिमाग में। शायद ध्यान करते होंगे या करना शुरू किया होगा। माना माना आप ध्यान कर रहे हैं या कोई, ये सवाल बाय द वे बहुतों के हैं, मतलब ये हमारे भी सवाल थे। आप ध्यान कर रहे हैं, बैठे हैं, सांस देखने लग गए, बॉडी अवेयरनेस देखने लग गए, और आपने कृष्णमूर्ति पढ़े हुए हैं, और फट से कृष्णमूर्ति का सेंटेंस आ गया, ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। और आप एकदम से खड़े हुए, अरे कहाँ बैठा है भाई, क्या कर रहा है? रास्ता, कोई रास्ता नहीं है। आनंद सर ने एक बहुत पहले 90s में एक वक्त वो कर रहे थे, एक रिट्रीट कुछ लोगों के लिए। वो कुछ विपස්සना के भगोड़े थे, जो कोई एक पहले दिन भाग गया, कोई दूसरे दिन भाग गया। उन्होंने, सर हमारे लिए कुछ कर दीजिए। बोले ठीक है। तो कहीं बुकिंग की, मतलब पैसे वाले लोग थे, जिन्होंने किसी जगह बुकिंग की, वो चल रहा था। तो मेरा एक दोस्त आके कृष्णमूर्ति वाला, और ये कोई कृष्णमूर्ति इंस्टीट्यूट से कोई आया हुआ था। इंस्टीट्यूट मतलब उनके किसी स्कूल से। अभी वहाँ गए, मैं नहीं था वहाँ। तो आनंद सर मेरे को बाद में बता रहे थे, बोले यार वो आया, बोला क्या कर रहे हो इधर? मैंने कहा इधर रिट्रीट कर रहे हैं। बोले अच्छा अच्छा। तो उस समय कि मेरे से कुछ नहीं कहा, पर कि वो किचन में खाना, मतलब डाइनिंग हॉल में खाना खा रहे थे, मैं नहीं था कि वहाँ। तो वहाँ जाके बोल रहा, कोई रास्ता नहीं होता है, सत्य तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं होता है, और कि चले गए। तो वो लोग मेरे से पूछने लगे कौन था ये, बड़ा बेवकूफ़ आदमी था। वहाँ खड़ा होके बोल रहा है कोई रास्ता नहीं होता। कि मैंने कहा कि नहीं, वो कृष्णमूर्ति की भाषा बोल रहा था। तो ऐसी एक कहानी है ना कि दो लड़के गए किसी म्यूजिशियन के पास। मैं ये सुना चुका हूँ पहले। हमको संगीत सीखना है, बोले ठीक है। एक से पूछा, हाँ जी आपको क्या क्या आता है? तो उसने बताया, मेरे को तो ये भी आता है, वो भी आता है जी। मैंने सब अलंकार कर लिए, कुछ राग कर लिए, वे ताने लगा लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। बोले ठीक है। बोले यार कहीं देख लो, अपना कमरा वमरा कहीं ले लो रेंट पे, और इतनी फीस लगेगी, हफ्ते में जो है 2 दिन आ जाना। बोले ठीक है। दूसरे से पूछा, तुम्हें कुछ आता है? बोले मेरे को कुछ नहीं आता गुरुजी, मैंने तो अभी सीखना है आपसे। बोले ठीक है, तुम तो कहाँ है बैग वैग, तुम अपना लेके आ जाना, इधर ही रह लेना, तो सीख लेंगे। मतलब अब इसमें तो तुम घर ही में हो। सभी दिन सीखोगे। तो खैर, अब जो दूसरा था पहले वाला, वो देखता रहा गुरुजी को। फिर गुरुजी के पास गया, गुरुजी शायद आप कुछ गलत कर गए। बोले क्या? नहीं, आप भूल गए कि जो बात आपने मेरे से कहनी थी ना, वो आपने उससे कह दी, जो उससे कहनी थी मेरे से। कि कैसे? कि नहीं, मैंने सीखा हुआ है ना, मैंने तो सीखा हुआ है, तो आपको वो बात मेरे से कहनी चाहिए थी कि भाई तू इधर आ जा घर में, यहाँ रह ले। बोले नहीं भाई, तू गलत समझ गया, मैंने ये बात तेरे से ही कही। बोले क्यों? बोले जो तूने सीखा हुआ है ना, जितना तूने बताया कि मैंने ये भी सीख रखा, वो भी सीख रखा, पहले वो मिटाना पड़ेगा। वो वो तेरे को भुलाना पड़ेगा। वो बड़ा मुश्किल काम है। सिखाना तो बहुत आसान है। जिसको कुछ नहीं आता, जो कह रहा है मेरे को कुछ नहीं आता, उसको सिखाना तो बहुत आसान है। जिसको बहुत कुछ आता है, उसको भुलाना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए जो कृष्णमूर्ति वाले हैं, ओशो वाले हैं, ये फंस जाते हैं, क्योंकि बहुत पड़ा हुआ है ना। अब वो ओशो ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। ऐसा कौन सा है संत या टीचर जिस पे ओशो ने नहीं बोला होगा, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। उन्होंने सबकी बढ़ाई भी की होगी, सबकी तो नहीं, पर ज़्यादातर की। और बुराई भी की होगी, बुद्ध की भी बुराई कर रखी। बुद्ध को ये भी कह रखा कि इससे बड़ा कोई टीचर नहीं है, उनकी बुराई भी कर रखी। तो वो सब कबाड़ तो इधर है ना। कबाड़ इसलिए
जब तक आपके रियलाइजेशन पे कुछ नहीं आ जाता तब तक भाई वो सिर्फ कंसेप्ट है। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं कि भाई ए पस्सिको, पुट इट ऑन द टेस्ट, इसको टेस्ट करो पहले, ऐसे ऊपर ऊपर से मत देखो चीज़ों को कि उसने अद्वैत कह रहा जी। अभी एक भाई साहब तो ज़िंदगी भर बीड़ी नहीं छोड़ पाया और कह रहे कि बिल्कुल आप ये करो, आई एम दैट, बस आप पहुंच जाएंगे। अरे तू बीड़ी नहीं छोड़ पाया तो राग द्वेष छोड़ने की बात कर रहा, कहाँ से छूटेंगे भाई कैसे छूट जाएंगे नहीं छोड़ सकते ना। तो जो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं ठीक है, पढ़ लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब पता नहीं क्यों कह रहे हैं, किसी ने पूछा थोड़ी कि भाई आप क्यों कह रहे हो ये। अब कृष्णमूर्ति तो हमेशा स्कूल्स में रहे, स्कूल थे उनके, वही उनकी पहचान थी आम आदमी में। इनके स्कूल है, ऋषि वैली में स्कूल था, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में अभी भी चलता है, आंध्रा में वैली स्कूल है, बेंगलोर में, वो वहीं के टूर करते थे। ऋषि वैली वो सबसे ज़्यादा रहते थे, फिर वो वैली स्कूल जाएंगे, वैली स्कूल जाएंगे, फिर वो पूना में जाएंगे, वहाँ उनका स्कूल है, फिर वो चेन्नई जाएंगे, फिर राजघाट आएंगे, फिर वापस जाएंगे तो इंग्लैंड में उनका स्कूल था, ब्रोकवुड पार्क अभी भी है, कैलिफोर्निया में है, स्विट्ज़रलैंड में पता नहीं स्कूल है कि नहीं, सेंटर था, वो घूमते रहते थे। और एक आप बता दीजिए कहीं, जो पढ़ने वाले हैं, कि कहीं कृष्णमूर्ति ने कहा होगा कि ये पढ़ाओ भाई, ये करिकुलम है। ये जरूर कहा होगा कि आप गलत कर रहे हो, आप गलत पढ़ा रहे हो, एक भी बच्चा तैयार नहीं हुआ। तो भाई पढ़ाना है क्या, आप बताओ तो सही, तरीके तो बताओ क्या करना है। नहीं उसको कोई तरीका है ही नहीं तो तरीका नहीं है तो हवा में घूमते रहो आप। तो भाई साहब या बहन जी, देखिए बात पता क्या है मैं बार बार बुद्धिस्ट टेक्निक की या बुद्धिस्ट जो टीचिंग है उसकी क्यों बात करता हूँ, क्योंकि बुद्ध आपको वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ आप हैं। आप कीचड़ में, वो कहते हैं भाई आप कीचड़ में हो, स्वीकार कर लिया कीचड़ में हो, अब बाहर निकलना चाह रहा, अगर तो नहीं निकलना चाह रहा, कीचड़ में रहना चाह रहा, जैसे परसों के वीडियो में बता रहा था ना कि एक बिलियनियर एक्टर, और अभी भी जो है वो जर्दे का ऐड कर रहा है जो कि बहुत नुकसानदेह है, पता नहीं कितनों को माउथ कैंसर हो जाता है, काहे के लिए, पैसे के लिए, जबकि बिलियनियर है। तो वो कीचड़ में फंसा हुआ है, वो वहाँ से बाहर निकलना नहीं चाहता, कुछ को दिख ही नहीं रहा वहाँ वो कहता है यही है बस जो कुछ है। लेकिन जो निकलना चाह रहा था वो कहते रास्ता है भाई, कोई बात नहीं, वहीं से शुरू कर दे, तो एक्सेप्ट कर ले पहले तू कहाँ है। लेकिन है तो फंसा कीचड़ में, और यहाँ तो पता नहीं क्या क्या आ रहे, उसने तो ये कहा, उसने तो ये कहा, ये तो ऐसे ये कहा। बैठेगा तो पहले तो वो कंसेप्ट आएंगे, अरे कौन देख रहा है, अच्छा ऊपर है कोई देखने वाला, अच्छा नहीं नहीं वो कह रहे थे कि हाँ देखने वाला होता है, नहीं दूसरा कह रहा था नहीं होता है, दो हैं, ये कह रहा था नहीं नहीं एक ही है, अरे ये तो सब परमात्मा ही है, हम तो सब मैनिफेस्टेशन है, तो एक ही है, तो ये क्या कह रहे हैं, फिर क्या देखना है, ये घूमेगा। तो इसलिए पहले इसको सहज कर लो, यहाँ आ जाओ, उसको छोड़ दो, जो पढ़ा है जो कंसेप्ट है छोड़ दो, कंसेप्ट है भाई ठीक है, कभी सोचना होगा उस पर सोच लीजिए, यहाँ आ जाओ। जब आप यहाँ आ गए तब आप देखिए आपको करना क्या है। बहुतों को तो बुद्ध बताते नहीं थे ध्यान के बारे में, वो कहते थे भैया शील पालन कर लो क्योंकि अच्छा रहेगा, जब आप प्राणी की हत्या नहीं करेंगे ना आपको अच्छा लगेगा, ठीक है भाई उसको भी जीने का अधिकार है, जीने दो उसको। चोरी नहीं करेंगे क्योंकि आप भी नहीं चाहते कि आपकी चोरी हो, आप भी मत करो। व्यभिचार नहीं करेंगे क्योंकि आप भी नहीं चाहते कि आपके चाहने वालों के साथ कोई व्यभिचार करे, या आपके साथ कोई व्यभिचार करे, आप भी नहीं चाहते। झूठ, आप भी नहीं चाहते आपसे झूठ बोले कोई, आप भी मत बोलो। नशा, नशा करके मतलब बहुत सारी न्यूसेंस होती है, तो मत करो, जितना हो सके थोड़ा बहुत लेते हो तो ये सद तक ना हो कि बिल्कुल पागलों की तरह घूमने लग जाओ। आपके लिए अच्छा, आपको मदद करेगा ज़िंदगी को ठीक तरीके से जीने में। थोड़ा सा मैत्री का अभ्यास करो, लोगों के प्रति अच्छी विशेष रखो, थोड़ा मदद कर लो, दान दे लो, यहीं से शुरू कर लो, ख़त्म। कभी नहीं बताया उनको कि और आगे क्या करना है, ठीक है। जब आगे
करना होगा तो फिर वो जाएंगे ना, बुद्ध के पास जाएंगे, अरहंतों के पास जाएंगे और टीचर्स के पास जाएंगे, हाँ जी इतना तो मैं कर रहा हूँ, अब क्या करूँ। तो सहजता आ गई। अब जब पहले ही इतने सारे कंसेप्ट आ गए, वो कहते हैं कि मेरे दिमाग में घूमने लग जाता है वो, अरे वो तो ये कह रहा था, अरे वो तो ये कह रहा था, उसको छोड़ दो भाई, वो जो कह रहा था वो तो ख़त्म हो गई कहानी। अब ओशो ने तो बाद में कह दिया कि जो मैं कह रहा हूँ ना, ये सब किताबें जला दोगे, ये कुछ नहीं है। अब देख लेना उन्होंने अगर अगर वो कहीं होगा तो लेकिन आप उसको पकड़ के बैठे, आप उसको पकड़ेंगे, ओशो को अगर आपने पकड़ लिया तो आप तो मतलब मैं क्या बोलूँ, आपको कंफ्यूज होना ही होना है। क्योंकि वो तो दिन को रात बोल रहा है, रात को दिन बोल रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं अच्छा 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 हाँ हाँ ये दिन है, वो कह रहा है नहीं रात है, और आप भी कहने लगे रात है, वो कह रहे तो पागल है भाई, रात कहाँ दिन है आप तो कंफ्यूज हो गए, आप क्या करोगे। ये कन्फ्यूजन्स तब तक आते रहेंगे जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करेंगे यहाँ, हियर एंड नाउ। तो अब आप हियर एंड नाउ आ गए, इधर आ गए। अब आप देखिए, अब आप विपස්සना कर रहे हैं, अगर माना ध्यान कर रहे हैं, थोड़ी बहुत सांस देखते हैं, थोड़ा बॉडी अवेयरनेस पे जाते हैं, आवाज़ें सुनते हैं, कुछ और करते हैं, उससे अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड आ रहा है आपको, आपको थोड़ा क्लैरिटी आ रही है ज़िंदगी में, तो आप करिए उसको। तब आपको कंसेप्ट का क्या करना है, एक ही है दो है, क्या फ़र्क पड़ रहा भाई। हम एक ही है माना, मान लिया ठीक है, एक ही मानने से क्या हो जाएगा। ये आई तो चल रहा है ना, ये तो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स तो आप हैं। जब तक ये आई है उसको आप हटा कैसे देंगे आप, कि जी बस सोचना है कि आई एम दैट और वो ख़त्म हो जाए, कैसे हो जाएगा यार ख़त्म हो आपको यहाँ देखना पड़ेगा ना, जो बुद्ध भैया को बता रहे हैं ना, वही अद्वैत क्या है, उससे उससे ज़्यादा अद्वैत क्या है। वही तो कह रहे हो कि वो आई नहीं है भाई, जो तो ऑब्जेक्ट देख रहा है उस ऑब्जेक्ट में न तो तू है, न उस ऑब्जेक्ट के कारण तू है, न तो उसके बीच में है, न तो उसके बियॉन्ड है, तू है ही नहीं, आई है ही नहीं कुछ भी। भैया को उसी से इनलाइटनमेंट मिल गया, क्योंकि उसने काम कर रखा था काफ़ी। हमने बहुत बार सुन लिया, हमको कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जब तक उस स्टेज पे नहीं जाते तब तक हमारे लिए यही सच्चाई है, भासमान सत्य है। अब तो साइंस भी कह रही है ना कि ये ऐसे सॉलिड तो है ही नहीं भाई, जो सॉलिड दिख रहा है कि ऐसे सॉलिड है, ये ऐसे पत्ते हैं, ऐसे ये है, उन्हें ऐसा तो कुछ है नहीं। इसको टुकड़े टुकड़े करके देखेंगे तो वेवलेट्स है सब, बहुत सारा स्पेस है। तब इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई है भाई, ये भी भासमान सत्य है। अपेरेंट ट्रुथ तो यही है, हमने तो इसके साथ जीना है ना। अल्टीमेट ट्रुथ तो ठीक है कि सब कुछ चल रहा है, ये धरती भी चल रही है, हर समय हम अलग स्पेस में हैं, ठीक है, लेकिन वो दिमाग के लिए तो ठीक है कि हर समय भाई अलग स्पेस है। ये जो तारे हमने कल देखे आज कुछ और हैं, 20 साल बाद कुछ और हैं, और ये तारे पता नहीं, वो तो कह रहे हैं कि किस सदी के हैं जो हम देख रहे हैं, उनकी लाइट अब पहुंच रही है, ये तो कहाँ के कहाँ चले गए पता नहीं, कहीं ख़त्म भी हो गए। ठीक है, लेकिन है तो आप यहाँ ना, यहाँ बैठा है भाई, इधर पेड़ हैं, इधर ये पत्थर है, इधर ये सब कुछ है, सच्चाई तो ये है ना। तो रहना तो यहाँ है, जब रहना यहाँ है तो पहले आप इधर आ जाओ, फिर आसान हो जाएगा बहुत। कंसेप्ट हटा दो, जिसने कहा आउट कह दिया ठीक है। अब कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड, कोई रास्ता है ही नहीं, और न मैं कोई गुरु हूँ, तो आप बात क्यों मान रहे हो उनकी। वो कह रहे कि कोई रास्ता नहीं है, तो ठीक है, ख़त्म होगी कहानी, हम आपकी बात क्यों सुने फिर, जब आपने कुछ बताया ही नहीं कि कोई रास्ता ही नहीं है, आप कह रहे हैं ही नहीं रास्ता, कहानी ख़त्म हो गई, हम अपना रास्ता ढूंढेंगे फिर। अब आप कह रहे रास्ता ही नहीं है, आपको चौराहे पे छोड़ दिया, जंगल में छोड़ दिया, आप कह रहे रास्ता ही नहीं है, जंगल में भटक के मरेगा आदमी, उसको कह रहे कोई रास्ता नहीं है जाने का तो तू ढूंढेगा नहीं क्या माने कोई जंगल में है और जानवरों का भी डर है, रात भी होने वाली है, उससे कह देंगे कोई रास्ता नहीं होता है, तो या तो आप मान लो वहीं बैठे रहो,
आ जाएगा, बाघ आ जाएगा, खा लेगा आपको। नहीं तो वैसे ही भूखे मर जाओगे, क्या खाओगे जंगल में। और अगर आपको थोड़ी अकल होगी तो आप ढूंढेंगे ना रास्ता कि यार इससे, ये तो कह रहा है कोई रास्ता नहीं, कोई तो होगा यार, ऐसे तो हो नहीं सकता। देखते हैं, अब चाहना तो है ना। तो पता नहीं अब वो कहाँ की बात कर रहे हैं ना, अब क्या किस संदर्भ में बात कर रहे हैं पता है, हमें नहीं पता किस संदर्भ में उन्होंने बात की। आप तो एक कोट बना के दे रहे हैं छोटा सा, कृष्णमूर्ति ने ये कहा, उससे क्या हो जाएगा। उस कोट से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी जीनी है। अब ज़िंदगी में सब कुछ आ रहा है, दुख भी आ रहा है, सुख भी आ रहा है। जब तो सुखी है इंसान तब तो कुछ भी कर ले। है ना। जब आपके पास पैसे भी हैं, आप जो मर्जी ऐड कर लो, 50 करोड़ 100 करोड़ आपको मिल रहे हैं, कल आपके ज़िंदगी में दुख आ जाएगा तब आप ढूंढेंगे अरे क्या है, अच्छा इसके अलावा कुछ और है क्या। पैसे से मैं तो खरीद नहीं पा रहा हूँ। अब मेडिटेशन तो आप पैसे से खरीद नहीं सकते, करना पड़ेगा ना। जो भी ध्यान है, भले ही खाना ही है, तब खाना वो वो एआई वाला रोबोट तो आपके लिए खाएगा नहीं ना, खाएंगे तो आप ही। खाएंगे तो फिर टॉयलेट भी जाना पड़ेगा आप ही को। ये तो है नहीं कि एआई जी सब कुछ बदल देगा, तो आपके लिए थोड़ी टॉयलेट कर लेगा एआई, रोबोट तो नहीं करेगा ना। भले आप उसको सब कुछ सिखा दो। मैं देख रहा था एक किसी धम्म चैनल पे कि रोबोट क्या क्या कर सकता है। बल्कि हाँ, किसी कोरियन मोनेस्ट्री में उन्होंने एक रोबोट बनाया, मंक, और वो जा रहा है उधर, हाथ जोड़ रहा है, उसने एक टॉक भी दिया। तो बोले आप क्यों कर रहे हैं, बोले जो यंग लोग हैं ना उनको अट्रैक्ट करने के लिए हम कर रहे हैं ये। बोले ठीक है जी। तो सब कुछ सही है भाई, पर वो रोबोट आपके लिए ध्यान नहीं करेगा ना, वो तो आपको करना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी तो आपको जीनी पड़ेगी, चाहे एआई आ जाए, चाहे कोई और आ जाए, आगे और भी बहुत कुछ आएंगे। अभी एआई भी एक बबल है, जब बस्ट होगा तो आपको पता चलेगा ऐसा कुछ है नहीं जितना कहा जा रहा था। लेकिन वो जब आएगा तब आएगा, अभी है ठीक है, सच्चाई है। बहुत लोग डरे हुए हैं, ख़ास तौर पे आईटी वाले तो बहुत डरे हुए हैं, अरे यार पता नहीं ये आई तो सब चौपट कर देगा। ठीक है यार, जो होगा देखेंगे। तो अब आप यहाँ आ गए रियलिटी में। तो अगर आपने ये पूछा है या बहुतों के ये सवाल है, तो भाई मेरी सलाह आपको ये है कि आप ये जो बुद्धिस्ट रास्ता है ना, जो बुद्ध ने बताया है, उसके हिसाब से चलना शुरू कर दो। तो क्या है, शील आप पालना शुरू कर दो, ध्यान का अभ्यास आप शुरू कर दो। ये चैनल है ही ध्यान के लिए, जो ध्यान सीखना चाहते हैं, और भी बहुत हैं। बुद्ध का जो लिटरेचर है वो सब अवेलेबल है अभी, बहुत सारे अजान हैं अभी, बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जो अद्वैती हैं वो भी आजकल कहने लगे माइंडफुलनेस। मैं उनको सुन रहा था, सर्वप्रियानंद जी को, बहुत अच्छे टीचर है अद्वैत के, तो वो भी ये टर्म यूज करने लगे माइंडफुलनेस। अच्छा करिए, क्या दिक्कत है। तो जब आप ये रास्ते पे चलना शुरू कर देंगे, एकदम सिंप्लीफाई कर दो अपनी लाइफ को। सिंप्लाई मतलब ये कंसेप्ट के लेवल पे, बाकी आप जहाँ हैं ठीक है, आप अमीर हैं तो ठीक है, गरीब हैं तो भी ठीक है, मिडिल क्लास हैं तो भी ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये सवाल पूछ रहे हैं, ये जिन जिन के सवाल हैं, तो मतलब उनकी कोई तलाश है ना। वैसे तो क्यों देखेगा इस ऐसे चैनल को, क्यों देखेगा, मतलब वो एक्टर थोड़ी देखेगा इस चैनल को, जिसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं और अभी कमाया जा रहा है, वो भी ऐसे विज्ञापनों से, वो क्यों देखेगा ना। तो देखेगा तो वही जिसकी कोई तलाश है, उसमें अमीर और गरीब से भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ जाइए, ध्यान करिए, और रोज़ करिए, कंसिस्टेंटली करिए, और फिर देखिए इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या। फ़र्क पड़ रहा तो बहुत अच्छा, नहीं पड़ रहा छोड़ दो, तो वो ठीक है। अद्वैत वाला बहुत अच्छा है, बैठो देखो, हाँ जी सब एक ही है, दीवार है, ये पेड़ है, ये मैं हूँ इधर, बस एक ही है, दूसरा है ही नहीं। करते रहो इंक्वायरी। वो एक दो अद्वैती इधर आ गए, किसी के चेले थे वो मूजी के। मैंने कहा तुम क्या करते हो, बोले बस इंक्वायरी करते हो। मैंने क्या इंक्वायरी करते हो भाई, तो बस एक ही है सर। मैंने कहा इंक्वायरी में करते क्या हो तुम, एक ही है मतलब सोचते हो क्या उस बारे में। नहीं नहीं बस जस्ट इंक्वायरी। मेरी समझ ही नहीं आई बात।
अरे मैंने कहा इंक्वायरी में क्या करते हो, सोचोगे ना, या सोच से बियॉन्ड जाते हो, कैसे एक्सपीरियंस करेंगे कि आप एक ही। तो एक्सपीरियंस करने का तरीका क्या है, जो भैया को बुद्ध बता रहे हैं कि भाई ये आई कुछ है ही नहीं, तो बात तो वही हो गई ना। आप इधर से कह रहे हैं एक ही है, बुद्ध कह रहे हैं कि आई नहीं है, तो आई नहीं है तो फिर क्या है, आप उसी के हिस्से हैं भाई। लेकिन उसको रियलाइज़ करना पड़ेगा ना, सिर्फ बात से तो कुछ होगा नहीं। तो कंसेप्ट तो सिर्फ क्या है, किताब है ना। जब तक उस कंसेप्ट पे आप चलेंगे नहीं, जब तक आप थोड़ा बहुत उसको उस तरीके से नहीं सोचेंगे, अच्छा रहना कैसे है भाई, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ घृद कस्य सिद्धनम। ठीक है कह गए, बहुत कहते हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं कि अरे ये तो फलानी जात का है, तो फलाने मज़हब का है, इनको अलग करो, और ये तो हमारे उसमें लिखा गया है उपनिषद में। तो कहाँ समझाओ उसको, वो करे त्याग पूर्वक उपभोग करो। आप ऐसे उपभोग करो, डिटैच्ड होके करो। डिटैचमेंट कहाँ से आएगा, डिटैचमेंट तब आएगा जब आप उस तरह की ज़िंदगी जिएंगे कि आप अटैचमेंट्स को कम कर रहे हैं मेंटली। तो ये भी अटैचमेंट्स है, ये बल्कि ये जो मटेरियल अटैचमेंट है ना, इससे ज़्यादा अटैचमेंट ये है कंसेप्ट का कि अरे मेरा तो ये है वाद, और मेरा तो ये मज़हब है, और मेरा तो ये धर्म है, और मैं तो इस लाइन का हूँ, और ये तो कुछ और बोल रहे हैं। इन अटैचमेंट को अलग करके यहाँ आ जाओ भाई, मेरे को प्रैक्टिस करनी है, कंसिस्टेंटली करिए 3-6 महीने, फिर देखिए क्या हो रहा है, कुछ फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तब ठीक है, तब वो चीज़ें भी समझ आने लग जाएंगी। कई बार जैसे कृष्णमूर्ति कह रहे हैं ना, कहीं मैं उनका पढ़ रहा था एक डिस्कोर्स, उसमें कह रहे थे कि सब सेंसेशन है, इससे भी सेंसेशन है, इससे भी सेंसेशन है। मैंने कहा अच्छा, तो पहले तो मेरे को समझ नहीं आया, जब मैंने विपස්සना किया मैंने कहा अरे यार ये तो उसी की बात कर रहे हैं, या वो चित्तानुपස්සना की ज़्यादातर बात कर रहे हैं। अब कृष्णमूर्ति के चेलों ने कहा कि चित्तानुपස්සना की जो बात कर, चित्तानुपස්සना तो उनको नहीं था पता कि मतलब जो ये थॉट को देखने की बात कर रहे हैं ना, ये तो बहुत स्पेशल है, ये तो किसी ने बोला ही नहीं। अरे भाई बुद्ध ने 2500 साल पहले बोल दिया। वो तो चित्तानुपसना ये एक नहीं, कई धम्मानुपसना चित्तानुपसना, उन्होंने तो बिल्कुल उसके बारीक बारीक टुकड़े करके बता दिया। तुम कहाँ कह रहे हो कि कृष्णमूर्ति ये नई बात कह रहे, क्योंकि पता ही नहीं था, किसी को पता नहीं था। उन्होंने कहा ये तो बहुत स्पेशल है, उनको कभी पढ़ने नहीं दिया बुद्ध का लिटरेचर जो उनके आसपास थे। तब तो लिटरेचर आ गया था, तो कब हुई इनकी डेथ, मेरे ख्याल 90 के आसपास। तब तक बुद्धिस्ट लिटरेचर आ गया था, इतना नहीं था लेकिन आ गया था, पढ़ने नहीं दिया। तो इसलिए कंसेप्ट को कम से कम जब आप ध्यान कर रहे हैं हटा दीजिए, ध्यान करिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए ज़िंदगी को, और ध्यान करके अगर आपको फ़ायदा होता है, अगर आप अंडरस्टैंडिंग में आपका कुछ फ़र्क आता है, आपको कुछ चीज़ें ज़्यादा क्लियरली नज़र आती हैं, ठीक है, नहीं तो फिर ठीक है। मतलब आप उसको तो कंसेप्ट्स को तो दिमाग में घुमाना बहुत आसान है। एक बुद्ध दूसरी बात कहते हैं, वो कहते हैं पपंच। पपंच मतलब प्रिलिफरेशन, जो प्रिलिफरेट करता है ना माइंड। जैसे आप इधर हैं तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, पर पतंजलि तो ये कह रहा है ईश्वर प्रणिधान, तो वहाँ से शुरू करते हैं कि पहले तो सरेंडर कर लो, ये तो कुछ और कह रहे हैं। फिर आप ध्यान करने लग जाते हैं, फिर आप कहते हैं अरे नहीं नहीं याज्ञवल्क्य तो ये कह रहे हैं, अच्छा भाई ठीक है, अष्टावक्र तो ये कह रहे हैं, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट चलेंगे। अब वो किस संदर्भ में कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं, वो थोड़ी पता चलता है। तो इसलिए ये जो पपंच वाली बात है, जो बुद्ध कहते हैं कि ये पपंच ही आपने छोड़ दिया, अगर ये जो प्रिलिफरेशन होता है, अभी आप यहाँ हैं, वो पास्ट में चला गया, वो फ्यूचर में चला गया, पास्ट में चला गया, फ्यूचर में चला गया, यहाँ रहता नहीं है, इधर उधर जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, पहले उसको इधर ले आओ। ठीक है भाई, कोशिश करेंगे यहाँ रहने की। जाता है पास में, यहाँ ले आएंगे, फ्यूचर में जाता है, यहाँ ले आएंगे, और सहज भाव से, प्लेफुली, अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ आ गए, ठीक है, तो जो कर रहे हैं वहाँ पे आ गए। दिमाग में कुछ चल रहा है, थोड़ी देर बैठ जाओ, 5-10 मिनट,
नहीं तो 2-4 सांसें ले लो गहरी। ये सारे तरीके हैं। प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कोशिश करो, फिर आपको फ़ायदा नज़र आए तो आप कर लीजिए, नहीं नज़र आए तो छोड़ दीजिए। और जो बुद्ध कह रहे हैं ना, ये ही पस्सिको, पुट इट ऑन द टेस्ट। ऐसे नहीं कि उसने कह दिया जी और फलाने ने कह दिया, लोग भड़क भी जाते हैं, आप कैसे कह रहे हैं जी, वो तो फलाने ने तो ऐसा कहा। तेरा एक्सपीरियंस है क्या? तुम्हारा तो एक्सपीरियंस है नहीं। तो फलाने ने कहा, फलाने को रहने दे। तो अपना काम कर। तुम्हें तो अपनी ज़िंदगी जीनी है ना, जो कह गया भाई। बुद्ध भी कह गया, बुद्ध तो ये कह रहे हैं कि पहले टेस्ट कर इसको, इस पे ठीक लगता है कर, नहीं तो छोड़ दे। मुझे लगता है काफ़ी होगा, फिर भी आप प्रश्न करना। आज के लिए काफ़ी है। नमस्ते।